इमरान खान ने अपने एहतसाब के बयानिए की नाकामी को तस्लीम तो कर लिया है, मगर वो इसकी सारी जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाल रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि एहतसाब का इदारा नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था, लेकिन उन्होंने मेरे इसरार के बावजूद कुछ नहीं किया और मुझे कहते रहे कि ऑपोजिशन को छोड़े, मईशत पर ध्यान दें। जब मैं गवर्नमेंट में था, मैं जनरल बाजवा को कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, नैब आपके नीचे है, आप नैब कंट्रोल करते हैं, मेरे नीचे ही नहीं है, क्यों नहीं इनके केसेस आगे बढ़ाते? पहले तो हमें सारा वक्त ये बताते रहे कि फिक्र ना करें सर, हो रहा है सब कुछ, सर अभी कुछ हो रहा है। पहले तो हमें ये बताते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनकी तो कोई नीयत ही नहीं है करप्शन की। मुझे फिर कहना शुरू हो गया कि जी आप मुल्क की इक्तिसादियात को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें, भूल जाए इसको, ये अकाउंटेबिलिटी को। इमरान खान एक तरफ तो कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए करप्शन कोई मसला ही नहीं था, नैब उनके कंट्रोल में था और उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर अपने इसी खिताब के दौरान ये भी कह दिया कि मेरी हुकूमत में जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि आपके लोगों के खिलाफ करप्शन की फाइलें बनी हुई हैं, वीडियोज़ हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है? मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। अब मैंने उससे भी कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है कि हम वीडियोस बनाएं और गंदी वीडियोस बनाएं या किसी के ऊपर कोई उसके ऊपर फाइलें बनाएं? क्या ये उनका काम है आके बताएं कि जनाब इसके ऊपर ये फाइल है तो हमने उसकी फलानी फाइल बनाई हुई है और हमने उसका कोई वीडियो बनाई हुई है? ये किधर होता है? वीडियोस के अलावा कम से कम करप्शन की फाइलों के हवाले से इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के लिए करप्शन मसला नहीं था। फिर ये भी बता रहे हैं कि जब जनरल बाजवा ने इमरान खान को उनके साथियों की करप्शन की फाइलों का बताया तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। जबकि इससे पहले इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से नून लीग को इसलिए मसला होता है क्योंकि उनकी करप्शन का फौज को पता होता है। और फिर अचानक इमरान खान को जनरल बाजवा की क़यादत में एस्टैब्लिशमेंट से मसला होने लगा, मगर जो कुछ गुज़िश्ता सालों में हुआ, जनरल बाजवा इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। लेकिन इमरान खान भी अपने इंतकाम पर मबनी एहतसाब के बयानिए की नाकामी का सारा मलबा जनरल बाजवा पर डालकर खुद को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। खुद इमरान खान के इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कल अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के दौरान जनरल फैज़ ने इमरान खान के कहने पर नैब चेयरमैन को कहा कि मुझे और मोनिस इलाही को अंदर कर दें, जिसके बाद उन्हें जनरल बाजवा से शिकायत करना पड़ी क्योंकि जनरल फैज़ बाजी नहीं आ रहे थे और वो ऐसा इमरान खान के कहने पर कर रहे थे। यानी परवेज़ इलाही के दावे के मुताबिक इमरान खान जनरल फैज़ के ज़रिए नैब पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपने ही इत्तेहादी को गिरफ्तार करवा दें। तो अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाने के लिए वो इदारों के ज़रिए क्या कुछ करवाना चाहते थे। आज इस हवाले से रोज़नामा द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसमें जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि बिल्कुल साबिक DG FIA बशीर मेमन की तरह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल बाजवा से भी सियासतदानों को गिरफ्तार करवाने का कहते रहे हैं। और जब जनरल बाजवा ने उनसे पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तो इमरान खान ने जनरल मुशर्रफ और उनके तरीक़ेकार का हवाला दिया, जिसका जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि मुशर्रफ तो एक डिक्टेटर था, आप अपनी ख्वाहिश के हवाले से मुझे लिख कर दें, लेकिन इमरान खान ने लिख कर नहीं दिया। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक जनरल बाजवा के करीबी ज़राए का दावा है कि नैब को इमरान खान, शहजाद अकबर और अपने एक स्पाई मास्टर के ज़रिए कंट्रोल करते थे। अब आम बात यह है कि उस वक्त इमरान खान के स्पाई मास्टर DG ISI जनरल फैज़ हमीद थे, जिनके हवाले से कल परवेज़ इलाही ने दावा किया कि वो इमरान खान के कहने पर नैब के ज़रिए उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में करप्शन और एहतसाब के नाम पर क्या सियासी खेल खेला जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, जब नए DG ISI की तैनाती के बाद वो इमरान खान से उनके दफ्तर मिलने गए तो इमरान खान ने DG ISI जनरल नदीम अंजुम से पूछा था कि उनके लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मईशत सबसे बड़ा मसला है, मगर इमरान खान ने कहा कि नहीं, ऑपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। इस मुलाकात का एतराफ़ खुद DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी कर चुके हैं। मैं जब खुद DG ISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। आज परवेज़ इलाही भी कह रहे हैं कि इमरान खान तो जनरल फैज़ के ज़रिए उन्हें भी गिरफ्तार करवाना चाहते थे। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान जनरल बाजवा के ज़रिए भी मुखालिफिन को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। और उससे पहले DG FIA बशीर मेमन बता चुके हैं कि इमरान खान उनके ज़रिए मुखालिफिन को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने हमारे प्रोग्राम में यह तस्लीम किया कि इमरान खान ऐसा करने के लिए उन्हें नैब की मिसालें देते थे और कहते थे कि उनके एक फ़ोन कॉल पर नैब लोगों को गिरफ्तार करता है। उमर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और आपको ताना दिया
कि आपने कुछ नहीं किया और मैंने एक फ़ोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया, इसको कहते हैं वफादारी। ये किसने कहा था आपको? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो उन्होंने मुझे कहा था, तो बाद में साबित भी हो गया ना कि उन्होंने किए बहुत सारे केसेस। वजीर आजम इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। आज इमरान खान कह रहे हैं कि नैब को तो जनरल बाजवा कंट्रोल करते थे और जनरल बाजवा के लिए करप्शन कोई मसला नहीं थी, इसलिए अपोजिशन के खिलाफ केसेस आगे नहीं बढ़े। लेकिन अगर नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था और उन्होंने केसेस आगे बढ़ने नहीं दिए तो फिर ये केसेस बनवाए किसने थे? इमरान खान जब वजीर आजम थे तो कहते थे कि ये सिर्फ उनका दौर है जिसमें नैब ने बड़े बड़े मुजरिमों पर हाथ डाला है और नैब की रिकवरीज का हवाला भी देते थे। नैब ने अपने 18 सालों में हमारे आने से पहले पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला है, ये सिर्फ हमारे दौर में। हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। और ये हकीकत है कि नैब इमरान खान की हुकूमत में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रहा, मगर अपोजिशन की क़यादत को गिरफ्तार करने में मुतहर्रिक रहा, मगर हुकूमत और इत्तेहादियों के खिलाफ केसेस आगे नहीं बढ़ाता था। 16 और 17 मई 2019 को कॉलम निगार जावेद चौधरी ने उस वक्त के चेयरमैन नैब से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल अपने कॉलम में लिखा था। चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी को बताया था कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर एवान के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई रोक दी जाए। हुकूमत चाहती है कि परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रोक दी जाए। इसका रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। इसके अलावा इस गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन नैब ने इत्तेहादियों के केसेस पर भी बात की और कहा कि यह दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी। मगर इसी दौरान चेयरमैन नैब की एक मुबैना वीडियो इमरान खान हुकूमत के हाथ लग गई और वो वीडियो तैयबा गुल नामी खातून ने बनाई थी और इस मकसद के लिए बनाई थी कि वो चेयरमैन नैब की हिरासानी को अयां कर सकें और इंसाफ ले सकें। मगर इमरान खान ने उनकी वीडियो लेकर उन्हें इंसाफ देने के बजाय चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और जावेद चौधरी से चेयरमैन नैब की इस गुफ्तगू के 6 दिन बाद इमरान खान के मुआविन खुसूसी के चैनल पर वो वीडियो चला दी गई और चेयरमैन नैब ब्लैकमेल होना शुरू हो गए। फिर हुकूमत के खिलाफ तमाम केसेस जिनका चेयरमैन नैब जिक्र किया करते थे एक एक करके बंद कर दिए गए या उनमें कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई। यानी तैयबा गुल ने अपनी शिकायत वज़ीर आज़म के शिकायती पोर्टल में पहुंचाई तो बजाय इसके कि जावेद इकबाल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, उल्टा तैयबा गुल की वीडियो को इस्तेमाल करके जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया जाने लगा। इस वीडियो के जरिए इमरान खान की हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल करके वो सब हासिल किया जिसकी तफसीलात अभी हमने आपके सामने रखी हैं। खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और उनके मामले खुसूसी पर संगीन इल्ज़ाम लगाए और ये भी कहा कि 45 दिन तक उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी? आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। ज़रा सोचिए, इमरान खान रियासत मदीना की मिसाल देते हैं तो रियासत मदीना तो दूर की बात है, यहाँ भी किसी महज़ब मुआशरे में ये हो सकता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एक खातून शिकायत करे कि मुझे हिरासां कर रहा है कोई और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उल्टा उनकी वीडियो इस्तेमाल की जाए उस शख्स को ब्लैकमेल करने और अपोजिशन के खिलाफ। तो यह है कि इस पूरे तनाज़े के बावजूद जब गुज़िश्ता साल तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की रिटायरमेंट का वक्त आया तो इमरान खान सदारती ऑर्डिनेंस ले आए और उन्हें तौसी दिलवा दी। अगर चेयरमैन नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे तो उन्हें इमरान खान तौसी क्यों दे रहे थे? इमरान खान का दौर इतना मुतनाज़ था कि इमरान खान समेत हुकूमती रहनुमा नैब की गिरफ्तारियों की पेशगोई करते थे और फिर बाद में वो गिरफ्तारियाँ हो भी जाती थी और फिर उनका क्रेडिट भी लिया जाता था। इमरान खान की हुकूमत आते ही मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो इमरान खान ने पेशगोई की कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की भी बारी आने वाली है। मैं देख रहा था सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से। मैं उनकी शक्लें देख रहा था, उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी अभी उनका भी नाम आने वाला है। वो डरे हुए हैं, उनकी बारी आने वाली है और इनकी बारी आएगी। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे।
ये सब इमरान खान करवा रहे थे या जनरल बाजवा करवा रहे थे? ये सब इमरान खान खुद कह रहे थे या जनरल बाजवा इमरान खान से कहलवा रहे थे? क्योंकि फिर सबकी बारी आई